हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग सारे? एज अ डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपको ये पता होगा कि, और अगर नहीं भी होते डिफेंस एस्पिरेंट्स तो भी आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र के पहलगाम एरिया में जो हुआ आतंकवादी हमला, बहुत भयावह, ख़तरनाक, कंडेमनेबल था। हो सकता है ये वर्ड मैं ना बोल पाया हूँ इस समय, बट उसके लिए सॉरी। आई थिंक जितना गुस्सा मुझे आ रहा है आपको भी आ रहा होगा। क्या कहूँ मैं हूँ इस देश के साथ, शायद आप भी होंगे। जितना हो सके उतना आवाज़ उठाएं ताकि ये वो उन आतंकियों तक पहुँचे जिनको ये लगता है कि इंडिया कुछ कर नहीं सकता, भारत कुछ कर नहीं सकता। अब जो होगा वो तो देखना ही है, ठीक है। चलो, आज जिस वजह से आज हम लोग मिल रहे हैं वो ये है हमारी इंडियन एयरफोर्स की AFSB, ठीक है। और ये AFSB 1 AFSB देहरादून की है, जहाँ से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मतलब उसका डिटेल है। कहने का मतलब है 1 AFSB देहरादून 714 बैच नंबर, जो कि 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। और ये एक एक्सपीरियंस है एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का। गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कैंडिडेट्स को ढूंढना, उनसे बात करना और डिटेल्स लेना। एंड थैंक्स for this guy who shared this valuable information to me, so I can share these uh, information with you all, so you all got to know that what's happening in AFSBs and what you can all know properly. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, 31 मार्च 4 अप्रैल कि ये AFSB देहरादून से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये AFCAT 2 2024 के साइकिल का लास्ट बैच था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोग को OIR पता होगा कि 51 52 आए थे, है ना। अगर किसी को ये लगता है कि 51 52 नहीं थे तो एक्चुअल में क्या था, थोड़ा एक बार बताइए, क्योंकि जब उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो OIR को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मुझे, बट आई थिंक शायद उन्होंने 51 52 बोला था। अगर कोई हो तो बताना। और गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और शेयर के साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना यार, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना, वैट सैट SRT सारी चीज़ें, ठीक है। PPDT के बारे में बताऊंगा, लेक्चर टॉपिक क्या थे, उनकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन क्या थी, बहुत जल्दी मैं बताता हूँ आपको, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो गाइस, रिपोर्टिंग 171 हुई थी, जिसमें से स्क्रीन इन 64 कैंडिडेट्स हुए थे, और टोटल रिकमेंड, अभी रुको बताता हूँ कितने रिकमेंड हुए थे, ठीक है। तो PPDT क्या थी? PPDT थी कि एक बंदा कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और बैकग्राउंड में उसके ऑफिस जैसा नज़र आ रहा है। एज यू ऑल नो दैट द इमेज which came in AFSBs are still quite hazy type, so this image, so okay, so जब ये रिकमेंड होने से पहले जो भी सारे प्रोसेस हैं उन्होंने एजुकेट किया मुझे। उन्होंने कहा कि हमेशा काल्म रहना और कंपोज रहना, ठीक है। सेंसिटिविटी मन में बनाए रखना, हर एक चीज़ के लिए एक्टिव रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट वैसे बढ़ते हैं, जिसमें से उन्होंने मुझे टैट की इमेजेस बताई थी और कई सारी इमेजेस उन्होंने मुझे शेयर की थी। गाइज़, अगर आप मुझे @crackafsb पे मैसेज करेंगे तो मैं वो सारी इमेजेस आपको शेयर कर दूंगा, जो कि उन्होंने बताई थी कि इनसे मिलती जुलती और ये एग्जैक्ट कुछ इमेजेस, है ना, उनको मिली थी, ठीक है। और एक दो फ़ोटो के बारे में उन्होंने बताया था कि दो फ़ोटो में एक मेन बंदे के हाथ में लेटर था और वो लेटर लेके बैठा हुआ था, ठीक है ना। टैट में ऐसी दो फ़ोटोज़ थी, और एक फ़ोटोज़ थी जिसमें कह रहे थे कि कई सारे इंसान अगल बगल खड़े हुए थे और बीच में एक इंसान लेटा हुआ था। गाइज़, वैसे एक PPDT जो इमेज बहुत वायरल हो रही है पहलगाम अटैक में, क्या उस पर PPDT पे आप कुछ 4 मिनट के अंदर लिख के दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में विद इन 4 मिनट्स, ठीक है। अब वैट, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में कंपेल, बॉन्ड, रिलेशनशिप, है ना, जूडो, एयर फ्लाइज, इनके बारे में वर्ड आए थे, बहुत सारे वर्ड थे, उन्होंने इतने ही बताए, ठीक है। हाँ, इसके बाद
क्या था कि उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आए थे सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला था इंटरव्यू में उनसे CIQ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, और उनके जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। हो सकता है वो कोई जॉब कर रहे हो उस समय, तो उससे रिगार्डिंग पूछा गया था सबसे ज़्यादा कि बॉस कैसा है, बॉस से रिलेशंस कैसे हैं, है ना। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि लेक्चरर टॉपिक्स कुछ थे इंपॉर्टेंट। लेक्चरर टॉपिक्स क्या थे उनके, हिमालय से रिलेटेड लेक्चरर टॉपिक थे, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड थे, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, ओपैक से रिलेटेड थे, UK एंड रशिया के वॉर से रिलेटेड थे, माय फेवरेट डे पे था, है ना, और शिक्षा अभियान, फीमेल एजुकेशन, सॉरी वुमेंस एजुकेशन कुछ भी कह सकते हैं, और ये गर्ल्स एजुकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या था, हाँ, ऑड इवन फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेक्चरेट के अंदर ये सारे टॉपिक्स थे। गाइस 21 अप्रैल की FSB देहरादून और FSB वाराणसी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, है ना, स्क्रीनिंग तक के सारे प्रोसेस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको देने वाला हूं कि गाइस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर किसी का TA से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, है ना, क्योंकि TA जो होता है वो फर्स्ट बार जो FSB जाता है उसको मिलता ही मिलता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताना। वैसे डॉक्यूमेंट का वीडियो कल आपका 110% मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी जॉब करता हूँ मैं, तो जाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम निकाल के करना होता है। आज भी बहुत कोशिशों से मैंने वीडियो बनाने का टाइम निकाला है, क्योंकि अब मैं वीडियोस रेगुलर बनाऊंगा। तो गाइस शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कर देना यार, मेरे लिए नहीं, सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके तक ये सारी वीडियोस पहुँचें और उनको ये नॉलेज मिले कि नेक्स्ट FSB में जैसे फ्रेशर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो ये देहरादून से रिलेटेड सारे हैं, और आपको डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ें चाहिए हो इस FSB के रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने टैग पिक्चर्स मुझसे शेयर की हैं, वो सारी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और आप लोग आराम से उस पर टॉपिक सोचना। लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, और कहा है कि टोटल रिकमेंड कितने हुए थे गाइस। रिकमेंड जो हुए थे वो 9 कैंडिडेट्स हुए थे, जिसमें से 8 CPSS के लिए थे, एलिजिबल थे, और वो सारे रिकमेंड हो गए थे। एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ देम गाइस। अगर किसी और का एक्सपीरियंस हो पास्ट का और रिसेंट में आने वाला हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, ये उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा होगा जो कैंडिडेट्स नियर फ्यूचर जाने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो जय हिंद, जय भारत, फाइट अगेंस्ट दिस टेररिस्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं जल्द ही।